महाभारतकालीन हस्तिनापुर अपने आप में विभिन्न रहस्यों को समेटे हुए है। इन रहस्यों को खोजने के लिए समय समय पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई भी की जाती है। इसी कड़ी में हस्तिनापुर के विभिन्न पहलुओं पर रिसर्च करने वाले प्रियंक भारती द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ फ़ोटो जारी किए गए हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ खुद प्रियंक भारती हैं। हमसे ही जानना चाहेंगे किन तथ्यों के आधार पर ये फ़ोटो बनाए गए हैं। अभी आपने जो आर्टिफिशियल आधारित जो हस्तिनापुर की फ़ोटो जारी की गई हैं, किन तथ्यों के आधार पर ये आपने फ़ोटो बनाई? ये तथ्य जो है महाभारत आपका पुराण को लिया गया है, उसके आधार पर उनके ज्योग्राफिकल स्टेट्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस को आधार मानते हुए जो महाभारत में वर्णित है उसके आधार पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए चित्र जारी हुए। दूसरी चीज़, क्योंकि आज जो है बूढ़ी गंगा धरातल पर नहीं है, सिर्फ हस्तिनापुर में, तो कुछ लोगों का कुछ मानना है, कुछ लोगों का कुछ मानना है। पर अगर महाभारत और पौराणिक लिटरेचर का हम रेफरेंस मानते हुए काम करें तो हम उसमें देखते हैं कि राजा निचक्षु के शासनकाल में, जो कि राजा परीक्षित से 5वीं पीढ़ी में हुए थे, तो उनके शासनकाल में महाविध्वंसकारी गंगा में बाढ़ आई थी। और वो बाढ़ इतनी विध्वंसकारी थी कि गंगा को अपना रूट डाइवर्ट करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू था, क्योंकि रूट चेंज हुआ। अब वो रूट जो है, पुराना रूट जो था वो आज बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, जो नया रूट है वो आज भी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो उसको आधार मानते हुए कि उस टाइम क्या पानी का फ्लो होगा, क्या रूट्स होंगे, उसको आधार मानते हुए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो तथ्य मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे। काफ़ी भव्य महल भी दिखाई दे रहे हैं। अभी लगभग 10 से 15 फ़ोटो हमने जारी किए हैं, क्योंकि लिटरेचर को आधार मानते हुए, क्योंकि सारे लिटरेचर का उसमें कंटेंट डालना पड़ता है, तो कहीं भी कंट्राडिक्टरी मैसेज ना चला जाए। तो इस वजह से तो धीरे धीरे हम अभी उसके चित्र जारी कर रहे हैं। मेन अभी जो माना है, हम लोगों ने बूढ़ी गंगा पर आधारित सभी फ़ोटोज़ जारी कर दिए हैं। हस्तिनापुर में बूढ़ी गंगा के जो ये फ़ोटो जारी हुए हैं, ये पहली बार ही इस तरह के फ़ोटो जारी हुए हैं कि आर्कियोलॉजी में हस्तिनापुर को लेकर आधार मानते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहली बार ये चित्र जारी हुए हैं। कंटेंट जो है वो 5,500 साल पुराना है। और महल जो थे, क्योंकि महलों की भव्यता कैसी होगी, कैसे गंगा बहती होगी, ये मानना था। और इसमें सबसे बड़ी मदद जो है वो आर्कियोलॉजी को ही मिलनी है, क्योंकि जिन महलों का अभी तक पता नहीं था कि है कहाँ, वो गंगा में समाये हुए महल इन फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा में समाये थे। और डॉक्टर बीबी लाल ने 1950 में ये भी कहा था कि बूढ़ी गंगा के जब उन्होंने बोरवेल किए थे तो उसमें काफ़ी चौंकाने वाले महाभारत के परिणाम उन्हें प्राप्त हुए थे। कहीं ये ना हो कि हस्तिनापुर दूसरी द्वारिका बन जाए। न्यूज़ 18 से विशाल पटनागर की रिपोर्ट।